नमस्कार। हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम मानव संसाधन पर बात कर रहे हैं। मानव संसाधन पर हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, जिसमें जनसंख्या पर हमारी बात हुई है। अब हम विशेष तौर पर जब जनसंख्या की बात कर रहे थे तो एक बात सामने आई थी कि राज्य में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इतनी बड़ी जनसंख्या का विकास करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। मानव संसाधन विकास के लिए जो मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए हुए हैं, उनके रिपोर्ट के आधार पर यदि हम देखें तो राजस्थान का स्थान समय समय पर इन्हीं मानकों के कारण बदलता रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में HDI अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है और उस इंडेक्स के आधार पर अलग अलग वर्षों में हमारा यह स्थान देश के विभिन्न राज्यों में बदलता रहता है। 2007-08 में यह हमारा स्थान 17वां रहा। इसी तरह से इससे पहले हम कभी 15वें स्थान पर, कभी 12वें स्थान पर रहे। कुल मिलाकर हम 10 से 20 के बीच में आते रहते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं कि हम मानवीय संसाधन विकास में इतने पीछे रहते हैं? विकास में इतने पीछे हैं, उसके कारण हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। किंतु मानव संसाधन विकास के ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण हम काफ़ी पीछे अपना स्थान बना पाते हैं? राजस्थान, जैसा कि आपको मालूम है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और बहुत विषम परिस्थितियों में यहाँ की जनसंख्या अपना जीवन यापन करती है। अधिकांश जनसंख्या बहुत बड़े ऐसे क्षेत्र में रहती है जहाँ किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। अब हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि राज्य में मानवीय संसाधनों के विकास के कौन कौन से कारक हैं और इनमें किस प्रकार की दशाएं वर्तमान में हैं और किस प्रकार हम इनमें परिवर्तन करके राज्य के मानव संसाधन विकास को कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास के जो सूचकांक हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाएं तो शिक्षा, साक्षरता, चिकित्सा सुविधाएं, पोषण का स्तर इत्यादि होती हैं। सर्वप्रथम हम साक्षरता की बात करते हैं और जब हम साक्षरता की बात करें तो राजस्थान साक्षरता के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ की साक्षरता दर मात्र 66.1% है और महिला साक्षरता दर 52.1% रही है। यही नहीं बल्कि महिलाओं में साक्षरता की दर नीची होने का एक बहुत बड़ा कारण ड्रॉप आउट रेट है। यदि हम नामांकन में स्कूल छोड़ने की क्रियाओं पर
ध्यान दें तो पाएंगे कि स्कूल छोड़ने की क्रियाएं सामाजिक आर्थिक कारणों से प्रभावित होती हैं। परिवार जब गरीब होते हैं तो बच्चे परिवार की आमदनी में सहायता पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं और छोटी उम्र में काम करना आरंभ कर देते हैं। काफ़ी बच्चे अपने से छोटे बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रोक लिए जाते हैं और ऐसे में माता पिता की रुचि उन्हें शिक्षा दिलाने में बहुत कम हो जाती है। साक्षरता की यह दर जब तक बढ़ाई नहीं जा सकती तब तक हम मानव संसाधन विकास के इस मानक में पिछड़े रह जाते हैं। दूसरे मानक जो हैं वे स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित हैं। दूसरा कारक स्वास्थ्य की दशाओं का है। यदि हम राज्य में महिला स्वास्थ्य की दशा का आकलन करें तो पाएंगे कि महिलाओं में न केवल साक्षरता का अभाव है बल्कि उनमें स्वास्थ्य भी की दशाएं भी ठीक नहीं हैं। मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए प्रसव से पूर्व व बाद की देखरेख का अभाव पाया जाता है। गर्भवती स्त्रियों व प्रसव के बाद की अवधि में स्त्रियों के लिए पोषण का अभाव रहता है। बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं और इस प्रकार उनके कुपोषण के कारण बच्चों के जन्म के बाद स्त्रियों की मृत्यु की बहुत बड़ी रेट हमारे पास में रिकॉर्ड होती है। अधिकांश परिवार कैलोरी व प्रोटीन की अपर्याप्तता की शिकार पाए जाते हैं। स्वास्थ्य की इस प्रकार की स्थिति से परिवार नियोजन पर प्रभाव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों की जो मृत्यु की दर है, शिशु मृत्यु दर, इसके अधिक होने के कारण परिवार नियोजन को अपनाते हुए अधिकांश दंपति झिझकते हैं। साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव स्वास्थ्य की दशाओं पर और साथ ही चिकित्सा सुविधाओं पर और परिवार नियोजन के लिए किए गए उपायों पर सीधा सीधा पड़ता है। हम चिकित्सा सेवाओं के आंकड़े यदि राजस्थान में देखें तो चिकित्सा सुविधाएं राज्य के आकार को देखते हुए बहुत कम हैं। राजस्थान में कुल अस्पतालों की संख्या 475 है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 367 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या मात्र 1500 थी। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े राज्य को देखते हुए यह बहुत ही कम नेटवर्क है। हेल्थ नेटवर्क जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक हम स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का होना भी अनिवार्य होता है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में बहुत सारे झोला छाप लोगों की कुकुरमुत्तों की तरह जन्म हो चुका है और ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नीम हकीमों के द्वारा बहुत सारे केसेस ख़राब कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद जब ये हायर सेंटर्स तक पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार की आवश्यकता है। सरकार को प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलना नितांत आवश्यक है। तब कहीं जाकर हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकेंगे। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मानक है जो है पोषण। अगर हम पोषण को देखें तो भारत में करोड़ों बच्चे अपर्याप्त खुराक पर जीते हैं। राजस्थान की स्थिति तो और भी गंभीर है। राजस्थान में यदि हम पोषण की स्थिति देखें तो उम्र के अनुसार बच्चों के कम वज़न, कम कद पाए जाने की समस्याएं आम हैं। राज्य में लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होने के कारण पोषण का स्तर नीचा रहता है। राजस्थान में निर्धनता, महंगाई, सामाजिक पिछड़ापन, परिवार नियोजन का अभाव, ये सारे के सारे कारण कुपोषण के शिकार बच्चों का अधिक होने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य में यदि हम महिला साक्षरता, शिक्षा तथा जन्मदर के संबंध को एवं जन्मदर व शिशु मृत्यु दर के संबंध को तथा माता व बच्चों के पर्याप्त पोषण एवं जन्मदर में परस्पर संबंध को ठीक से समझ लें तो आम जनता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि मूल कारण मानव संसाधन विकास का जो मूल कारक है वह शिक्षा एवं चिकित्सा है। यदि शिक्षा एवं चिकित्सा के नेटवर्क को बहुत अच्छा कर दिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाएंगी, लोग स्वस्थ हो सकेंगे, उनके पोषण का स्तर बढ़ जाएगा, बेरोज़गारी कम हो जाएगी। रोज़गार के बढ़ते हुए अवसरों से आय में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतः यह सबसे आवश्यक है कि हम राज्य के इन दो महत्वपूर्ण मानकों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। साक्षरता या शिक्षा का स्तर बढ़ाना और दूसरा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करना। धन्यवाद।